नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो नहीं सीखा, सीखते हैं। पहले आप मुझे एक दो चीज़ें बताओ। एलिमेंट जानते हो क्या होता है? कंपाउंड, और होता है रेडिकल, CLE है ना, ये डी मत समझना इसको, CLE रेडिकल है ना। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, एक होता है रेडिकल। क्या जानते हो क्या क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है पर कि एटम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंपाउंड है, कंपाउंड क्या क्या मतलब समझ में नहीं आया ना। तो सुनो ज़रा सिंपली है ना। अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का एटम क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। सिंपल सी बात, हाइड्रोजन का एक एटम कहलाएगा है ना। बहुत सारे हाइड्रोजन ले लिए मैंने ऐसे करके, H H H H है ना, बहुत सारे मैंने ले लिए ऐसे करके। देखो ये भी हाइड्रोजन है H+, ये भी हाइड्रोजन है H+ नहीं H ले लेते है ना, H H H H, ये सब क्या है? हाइड्रोजन के। आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन के क्या है ये सब हाइड्रोजन के एटम है ना। तो एक को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, कोई दिक्कत? एक को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर इन सबके ग्रुप कर दिया जाए, इन सबको एक साथ क्या बोलोगे? इन सबको एक साथ क्या बोलोगे? इन सबको एक साथ बोलोगे एलिमेंट। क्या बोलोगे? एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम। एटम का ग्रुप नोन एज एलिमेंट। वैसे ही अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिए थे मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H2O, पानी है ना, H2O 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 H2O, तो H2O है ना, बहुत सारे ले लेता हूँ H2O H2O H2O, ऐसे करके ले लिया मैंने। तो ये क्या है? ये भैया आप बोलोगे, मैं बोलूँगा ये क्या है, तो आप बोलोगे H2O। मैंने कहा H2O मतलब क्या? तो आप बोलोगे सर H2O मतलब H2O एक मॉलिक्यूल होता है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? H2O क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, शानदार, क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल हो गया। सही कह रहे हो बिल्कुल तुम। लेकिन अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इन सबको ग्रुप कर दूँ, इन सबको एक मैं डब्बे में डाल दूँ लाइक दिस है ना, इन सबको मैंने क्या कर दिया? एक डब्बे में डाल दिया है ना। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है ये? इसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड क्या बोलेंगे? कंपाउंड है ना। यानी कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज कंपाउंड। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज कंपाउंड है ना। वैसे ही अगर मैं क्या करूं, यहां पर ये हटा के क्या कर दूं, यहां पर मैं ले लूं Na+। क्या है? आयन है जी, आयन क्या है? आयन बोलते हैं ना इसको, Na+, बहुत सारे Na+ ले लूं, Na+, समझ रहे ना। तो ये सब क्या है? Na+। मैं बोलूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे क्या? ये तो सर आयन है। क्या है? आयन। क्या है? आयन है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आयन है। सही बात है, ये आयन है। जिसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है वो आयन होता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। चाहे उसके पास निगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, उससे मतलब नहीं है, उसको बोलेंगे कि हम आयन। आयन दो तरह का होता है, एक होता है जिसके ऊपर, एक होता है जैसे कि एक होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं बता देता हूँ ये भी, देखो आयन दो तरह के होते हैं, ION है ना, ION आयन दो तरह के होते हैं। एक होता है कैटाइन, कैट आयन, बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है इसका। एक होता है एन आयन। कैटाइन वो शायद चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या मतलब है कि एक ऐसा एटम, मान लो सोडियम ले लिया हमने, और सोडियम के अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब एक नेगेटिव चार्ज हमने उससे निकाल लिया। तो जब उसके अंदर से एक नेगेटिव चार्ज निकल लिया, तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, तो वो बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं है। समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पर होगा Cl- है ना, आयोडीन माइनस है ना, ऐसे करके कुछ। यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम प्लस, कैल्शियम 2+ होता है ना। तो ये हो गए क्या? ये सब हो गए कैटाइन, ये हो गए एनाइन। लेकिन इनको कंबाइंडली क्या बोलोगे आप? इन सबको क्या बोलोगे? इसको भी क्या बोलोगे? आयन बोल सकते हो, इसको भी आयन बोल सकते हो, इसको भी आयन बोल सकते हो, इसको भी आयन बोल सकते हो। समझ रहे हो? इन सबको आयन्स बोल सकते हो। यानी कि आयन्स हो गए दो तरह के, एक होगा कैटाइन, एक हो गया एनाइन है ना। कैटाइन हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए और एनाइन हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या समझ पा रही है बात है ना? तो ये सब क्या है? ये सब आयन्स हैं।
वैसे अगर आपसे डीपली पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि सर ये कैटाइन्स है ना, लेकिन ये आइंस है ना, हाँ। अब इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ ये सब क्या हुआ, इन सबको क्या बोलोगे एक साथ, इन सबको एक साथ क्या बोलोगे, क्या बोलोगे ये एक साथ, है ना, ये आइन है ना, ये एक को क्या बोलेंगे आइन, इन सबको एक साथ क्या बोलोगे जी, इन सबको एक साथ बोलोगे आप रेडिकल, क्या बोलोगे रेडिकल। तो रेडिकल क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप ऑफ आइंस, ग्रुप ऑफ आइन नोन एज रेडिकल। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, पानी 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 पानी, H2 क्या हो गया ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये अभी मेरे हाथ में क्या है, ये कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड। इसके एक मॉलिक्यूल निकालूंगा तो वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, है ना, लेकिन इसका ग्रुप को बोलेंगे हम कंपाउंड, है ना। वैसे एलिमेंट के ग्रुप को बोलते हैं हम एटम। आशा करते हैं आप समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो वैसे ही जब ये चीज होगी एटम, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास, समझ में आ रही बात, है ना। तो इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं कि हम कैसे मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, है ना, और एटम भी निकाल सकते हैं और आयन भी निकाल सकते हैं, है ना, इसी फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जानते हो क्या होता है, सब जानते हो ना, तुम सब जानते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 माइनस नहीं 23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्यों बोलते हैं इसको एवोगैड्रो नंबर, अब जरा सुनो इसका भी मामला, है ना। अगर हमने क्या करा था अभी, n इज इक्वल टू हो गया था वेट अपॉन मोलर वेट या फिर एटॉमिक वेट या फिर आयनिक वेट, है ना। गिवन वेट जितना भी आपको ग्राम में दी हुआ है और उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 आया, 1 मोल अगर एक आया, है ना, मान लो हमने कोई लिया, हमने वाटर लिया, वाटर का क्या आ रहा था, वाटर का हमने वाटर लिया 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम पानी लिया हमने, है ना, और हमने क्या करा, इसका मोल निकाला, क्या निकाला मोल। तो गिवन वेट कितना हो जाएगा भैया, डी वाई 18 ग्राम, ठीक है 18 ग्राम रख दिया, अपन मोलर वेट कितना हो जाएगा निकाल सकते हो, है ना, अभी निकाल के दिखाया भी था मैंने, है ना। H2 का मोलर वेट कैसे निकालोगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। 1 ऑक्सीजन मतलब इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 का डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 क्या हो गया इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 1 इंटू 2 मतलब 2, कितना हो गया 2 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 क्या आ गया, 18 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्या आ गया दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, क्या आ गया 18 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिवन वेट और अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया कट के, ये आ गया 1, यानी क्या आ गया 1 मोल, क्या आ गया 1 मोल। और जब भी 1 मोल आएगी कोई चीज़, जब भी कोई भी चीज़ 1 मोल आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, समझ रहे हो, इतने पार्टिकल्स, है ना। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 6.022 इंटू 10,0,0,0 ऐसा करके कितना लिखना है, 23 बार तक लिखना है ना। तो करोड़ कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना। अब देखो जरा, अब मैं इतने सारे पार्टिकल्स एक बार में पी जाऊं, यानी कि तकरीबन 18 ग्राम पानी अगर मैं पी गया, अगर मैं एक घूंट में, है ना, एक बार मैंने अगर ऐसा किया पानी, तो मैं अगर 18 ग्राम पानी पी गया, दैट मीन्स मैं इतने पानी के मॉलिक्यूल्स खा गया, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर गए, H2O, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं 18 पी गया, कितना 18 ग्राम। और वैसे भी हम एक घूंट में 18 ग्राम से ज़्यादा ही पी जाते होंगे ना, अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा पी जाते होंगे ना, क्या समझ रहे हो। अगर 1 मोल तो इतना, 2 मोल तो दिस इंटू 2, 3 मोल तो दिस इंटू 3, 4 मोल तो दिस इंटू 2, 100 मोल इंटू 100 मोल अगर होगा किसी का तो दिस इंटू 100, है ना, 100 गुना पार्टिकल्स हो जाएंगे इसके, है ना। तो ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो आप क्या समझे अब कि मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने पार्टिकल्स गिवन है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल निकल आएगा इससे भी, किससे कि कितने पार्टिकल्स गिवन है और कितना एवोगैड्रो नंबर है, इससे निकल आएगा नंबर ऑफ मोल, इससे भी, है ना। और या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा अगर आपको गिवन मास पता है,
कितना ग्राम में आपको दिया है ना वाटर, मान लो कितने ग्राम में दिया है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो इससे भी क्या हो सकता है, मोल निकल सकता है, और इससे भी क्या हो सकता है, मोल निकल सकता है। यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर नहीं हो जाएगी। तो मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला बना के लिख देता हूँ। क्या कर देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ उस फॉर्मूले को। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, है ना, मोलर मास, है ना। यहाँ पर मोलर मास लिख रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास भी हो सकता है और आयनिक मास भी हो सकता है। इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो कुछ इस तरह से बना। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख देंगे, n, गिवन वेट को हम लिख देंगे W से, और मोलर मास को हम लिख देंगे कैपिटल M से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिख देते हैं कैपिटल N से, और एवोगैड्रो को लिख देते हैं हम Na या फिर N0 से। या तो Na लिख सकते हो, Na नंबर एवोगैड्रो, है ना, एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो Na या फिर N0 कैसे भी शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन जो आपको दिए हुए हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन Na। Na की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। लास्ट बार लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। और अब इस फॉर्मूले से आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले से आप क्या क्या कर सकते हैं, अब आप क्वेश्चन करके देखो, है ना, एक बार, है ना। जैसे आपको दिया हुआ है 40, मान लो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, है ना। मान लो आपको दिया हुआ है 40 ग्राम कैल्शियम, आपके पास 40 ग्राम क्या है, कैल्शियम है, प्योर कैल्शियम 40 ग्राम, है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, फिर नंबर ऑफ एटम निकालोगे। ये एटम है ना कैल्शियम, तो आप इसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकालोगे, मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते, है ना। नंबर ऑफ एटम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम कितना है आपको निकालना है, निकालो जरा। वीडियो को पॉज करो वीडियो, और इस क्वेश्चन को करके देखो, है ना। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, गिवन वेट W दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है। कैल्शियम मतलब मोलर मास निकाल दोगे कैल्शियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन हाइड्रोजन, 20वें नंबर पर आता है कौन, कैल्शियम कहाँ आता है 20वें नंबर पे, और 20वें नंबर पे आता है, मतलब 20 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 इसका क्या होता होगा, 40 इसका क्या होता होगा, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, है ना। इसका मोलर मास और एटॉमिक मास भी कितना होता होगा, 40 ही होता होगा, क्योंकि इसका नंबर कितना है 20 का डबल करके क्या निकालोगे, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर दोगे तो आपको पास आ जाता है एटॉमिक मास, है ना। तो कर दोगे और क्या है, हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, गिवन वेट कितना दिया हुआ है आपको अपॉन मोलर वेट इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, है ना। तो गिवन वेट दिया हुआ है आपको, चाहे तो आप ये दोनों लगा सकते हो, हाँ ये भी देखो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे आप ये और इसको लगा सकते हो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स तो है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। डिपेंड करेगा आपकी जरूरत कैसी है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। इन दोनों को एक साथ लेके और इन दोनों को एक साथ लेके कैसे भी आप निकाल सकते हो, है ना। देखो जरा, अब हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 40, हमारा मोलर मास कितना हो गया 40, हमें निकालना क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं, हमें एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने n, और एवोगैड्रो नंबर कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, हो गया नहीं हो गया, दिख नहीं रहा, देखने की बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो 40 से 40 कैंसिल, क्या गया 1, यानी कि n कितना हो गया, और मैंने बताया आपको जब भी n 1 होगा, जब भी 1 मोल होगा तो पार्टिकल्स इतने ही होंगे, जब भी नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा तो पार्टिकल्स इतने ही होंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आया 1 आया, और जब 1 आया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने, 1 से लड़ाई करने जाएगा नहीं जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, 0.22 ही होता है ना, या 0.23 होता है, जो भी होता है ना, इतना वेरी क्या है यहाँ के आपके पास, कि आपके पास अगर आप 40 ग्राम कैल्शियम लेंगे, क्या लेंगे 40 ग्राम कैल्शियम, तो आपके पास कितने पार्टिकल होंगे आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में किसी ने 40 ग्राम कैल्शियम दे दिया कि लो ये 40 ग्राम कैल्शियम है, बताओ उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और सॉरी एटम कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 40 ग्राम मतलब मोलर मास हो गया 40, तो 1 मोल आ गया, यानी कि 1 मोल है मेरे पास, 1 मोल है मतलब एवोगैड्रो नंबर भी होगा, यानी कि जितने भी एवोगैड्रो नंबर होता है उतना ही होगा मेरे हाथ में मॉलिक्यूल्स एटम्स, है ना।
यानी कि मेरे हाथ में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं कैल्शियम के। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस पर हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि अगर आप मुझे इंसिस्ट करोगे ये चीज़ करने की, है ना। आप मुझे बोलो कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसी के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा, है ना। आप बोलोगे तो, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए कि मुझे कोई इनिशिएट करे, है ना। मुझे शुरुआत कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं शुरू हो जाऊं इसको कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि सर इस पे क्वेश्चन और कराइए, है ना, इस पे क्वेश्चन कराइए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, है ना। तो क्वेश्चन करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर होता है। हमने समझ तो लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम और उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे नीचे जाके कमेंट करना है कि सर ये वाला टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी आपको टॉपिक, है ना, तो इस पे क्वेश्चन कराइए, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा। मैं क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, है ना, मेरी गारंटी है ये, है ना। आप जिस दिन कमेंट करोगे उसके अगले दिन ही आपको वीडियो मिलेगी, है ना, ये मेरा पूरा वादा है, पक्का है ना। और आपका जो भी टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स 11th एंट्रेंस के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे जाके, है ना, कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, है ना, और मैं उस पर वीडियो उसी दिन बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं।